एंशियंट लिंक्स को हम देखें तो हम रामायण काल से एक आप परस्पर में जुड़े हैं। सीता माता जनकपुर से थी, जानकी के नाम से जानी जाती हैं। राम के साथ उनका विवाह हुआ। बुद्ध नेपाल में जन्मे, बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया और लाइट ऑफ एशिया बने। और महाभारत काल के इतिहास को यदि आप जानें, सुने और उसके बारे में यदि जानने का यत्न करें तो आप आज भी कर्ण की आली कर्णाली प्रदेश मेरे भूभाग में आज भी है और प्रोविंस के रूप में वो विरासत आज भी है। कर्ण की आली, द रिवर कर्णाली was dividing the area of दानव भूतल एंड देवाटवी, द गार्डन ऑफ गॉड्स। देवाटवी से मैं हूं और मेरे बगल में ही दानव भूतल है। इस अर्थ में देखा जाए तो कनेक्टिविटी, देवालयों से कनेक्टिविटी है। महाभारत काल का पांडु सैन मेरे यहाँ है। महाभारत काल का पंडौन क्षेत्र मेरे यहाँ भीम शिला के नाम से आज भी हमारे यहाँ शिलाएं मौजूद हैं। अतः बिफोर द इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट्स यदि हम चाहें तो हम देखते हैं कि हमारा समग्र इतिहास साझा था, हमारी संस्कृति साझी थी, हमारे कत्यूरी आर्किटेक्चर, जहां हम ऊपर देखते हैं कि हमारी चक्रशिलाएं, हमारे अमलकों में बनने वाले टेम्पल आर्किटेक्चर, हमारे कत्यूरी आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स को हम देखें। Our esteemed speaker, Mr. Rajendra Singh Rawal. आदरणीय उपस्थित संपूर्ण आयोजक तथा अतिथिगण, I do belong to the cross borders of Kumaon. So let me bid my pailag to each and everybody. सादर प्रणाम, सादर नमन। अंग्रेजी आती है लेकिन मैं भारतवर्ष में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। It's not necessary to speak English in this sort of programs because we are going to talk about Kumaon and Nepal's relations. इससे भी थोड़ा बढ़कर मैं कहना चाह रहा हूँ कि इंडो नेपाल रिलेशंस के बारे में। इंडियन आर्मी में ही मेरे पिताजी बंगाल इंजीनियर्स के कैप्टन रहे हैं। 24668 was his number। बॉयज कंपनी से लेकर 1945 में दूसरे वर्ल्ड वॉर से 1971 तक के जितने भी वॉर हुए भारतवर्ष में, इन सभी में मेरे फादर ने, कैप्टन दान सिंह रावल ने रिप्रेजेंट किया भारत को। पढ़ा और लिखा भी इंडिया में ही पहले, शिलोंग से लेकर जबलपुर को होते हुए पिथौरागढ़ की यात्रा और उसके बाद रिटायरमेंट इन 1976। तो इसे मैंने आपके टॉपिक से कुछ मोड़ दिया है क्योंकि भारत कहते ही कुमाऊं उसका अभिन्न अंग है। इसका इंडो नेपाल रिलेशंस फ्रॉम शेयर्ड हेरिटेज टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के नाम से मैंने इसे नाम दिया है। लेकिन मैं इसके बीच में जो बोलूंगा मैं कुमाऊं के रिलेशंस के संबंध में ही बोलना चाहूंगा। जहां तक नेपाल और भारत के संबंधों का प्रश्न है तो ये अत्यंत ही प्रगाढ़ संबंध है, अत्यंत ही यूनिक संबंध है क्योंकि हम एक दूसरे के ज्योग्राफिकली शेयर्ड हिस्ट्री के हिसाब से, शेयर्ड सिविलाइजेशन के हिसाब से, जो हमें कत्यूरी सिविलाइजेशन के रूप में एक बून के रूप में प्राप्त हुई है, और रिलीजियस के हिसाब से भी हम लोग एक दूसरे से पारस्परिक रूप में जुड़े हैं। पशुपतिनाथ का धाम, हमारे सोशियो कल्चरल सिमिलरिटीज, और उसके बाद हमारे क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड मिलिट्री हिस्ट्री का कनेक्शन जो रहा है। हमारे संबंध आज कोई नए संबंध नहीं है, अत्यंत प्राचीनतम संबंध कायम है। तो ये आज की कन्वेंशनल डिप्लोमेसी से काफी परे हमारे संबंध किनशिप रिलेशन से जुड़े हुए हैं, हमारे संबंध हमारे हेरिटेज से जुड़े हुए हैं, हमारे आर्किटेक्चर से जुड़े हुए हैं, हमारी शेयर्ड हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। एंशियंट लिंक्स को हम देखें तो हम रामायण काल से एक आप परस्पर में जुड़े हैं। सीता माता जनकपुर से थी, जानकी के नाम से जानी जाती हैं। राम के साथ उनका विवाह हुआ। बुद्ध नेपाल में जन्मे, बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया और लाइट ऑफ एशिया बने। और महाभारत काल के
इतिहास को यदि आप जाने, सुने और उसके बारे में यदि जानने का यत्न करें तो आप आज भी कर्ण की आली कर्णाली प्रदेश मेरे भूभाग में आज भी है और प्रोविंस के रूप में वो विरासत आज भी है। कर्ण की आली, द रिवर कर्णाली was dividing the area of दानव भूतल एंड देवाटवी, द गार्डन ऑफ गॉड्स। देवाटवी से मैं हूं और मेरे बगल में ही दानव भूतल है। इस अर्थ में देखा जाए तो कनेक्टिविटी, देवालयों से कनेक्टिविटी है। महाभारत काल का पांडु सैन मेरे यहाँ है, महाभारत काल का पंडौन क्षेत्र मेरे यहाँ भीम शिला के नाम से आज भी हमारे यहाँ शिलाएं मौजूद हैं। अतः बिफोर द इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट्स यदि हम चाहें तो हम देखते हैं कि हमारा समग्र इतिहास साझा था, हमारी संस्कृति साझी थी, हमारे कत्यूरी आर्किटेक्चर जहां हम ऊपर देखते हैं कि हमारी चक्रशिलाएं, हमारे अमलकों में बनने वाले टेम्पल आर्किटेक्चर, हमारे कत्यूरी आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स को हम देखें तो हमारे सीलिंग्स जो आज हमारे क्या कहें कि फ्लोरल आर्ट, हमारे स्कल्पचर्स, इन सभी में जो एक रूपता दिखती है। आप अल्मोड़ा के स्कल्पचर्स को आप मेरे यहाँ यदि आप आए तो डणलधुरा में अवस्थित अजय मिहिर पाल के नाम से स्थापित अजय मिहिर कोट या गढ़ के फोर्ट्रेस के जो स्कल्पचर्स हैं उनको देखिए, उसकी वास्तुकला को देखिए। इट इज क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ दिस बैजनाथ, जागेश्वर। नॉट ओनली देयर, ये हमारी सब आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स ये दुल्लू दैलेख में पहुंचे तो ये आर्टिफैक्ट्स भी हमारे साथ ही मिलती जुलती आ रही हैं। आपने आज शौकैनी, जसुली शौकैनी के बारे में आज चर्चा नहीं हो पाई। जसुली शौकैनी वो शौकैनी थी जिन्होंने हमारे इस क्षेत्र में क्या कहते हैं धर्मशालाएं, धर्मघर बनाने की प्रथा को जीवंत रखा। पांथशालाओं से होकर सम्राट अशोक के समय में पांथशालाएं बनती थीं, उन्हें धर्मशालाएं कहा गया कालांतर में। उसके बाद धर्मघर कहा गया उन्हें कालांतर में। वही चीज कालांतर में हमें जाके हमने संस्कृत में हमारे यहाँ आज भी उनका नाम मणि भी था और आज आकर हमें उन्हें धर्मशालाएं कहा। तो वो धर्मशालाएं कहाँ बनी? ट्रेड रूट्स में ही वो पांथशालाएं, वो धर्मशालाएं बनाई गई थी। उनके बारे का जिक्र यदि इसमें जोड़ दिया गया होता तो और अच्छा होता। हमारा सारचू और मारचू, सारचू सोने का लिक्विड और मालचू अर्थात चांदी का लिक्विड। यदि हम किसी जो चक्की जो बनाते थे भोटिया, ये शौका संप्रदाय और उधर के भोट के लोग ट्रेडर्स, शौका और भोटिया में फर्क है। ये रंग सभ्यता, हमारे यहाँ रहने वाले शौका लोग राजुली को अपना एंसेस्टर मानते हैं, सुनपति शौका को मानते हैं अपना एंसेस्टर। तो ट्रेड हमारे इस जगह में आज से नहीं, राजुला के टाइम से सुनपत्या शौका की चेली राजुला के आज जागर गा रहे हैं हम। धामदेव की पुत्री के पुत्र मालुशाही के साथ उनका विवाह रचा गया था। दैट वाज द किनशिप रिलेशन बिटवीन तिब्बत एंड कुमाऊं। इट वाज काली कुमाऊं, नॉट ओनली कुमाऊं, काली कुमाऊं, द बॉर्डरली एरिया ऑफ सुदूर पश्चिम एज वेल एज दिस वेरी पार्ट। द देन डोटी धामदेव जो ब्रह्मदेव का भाई था, दुलाशाही भी उनका नाम था। तो इस वजह से ब्रह्मदेव की राजधानी, इतिहासकारों ने क्या लिखा, एटकिंसन जी को क्या मन में आया, उन्होंने जो लिखा उसको उठा करने से ही हमारा इतिहास पूर्णता प्राप्त नहीं करता है। He was not known with our taxation systems। गाड़ की बगड़ी लेकर की जरी उन्हें नहीं पता था। उन्हें पता नहीं था कि कुट्टा घा क्या होता है, उन्हें पता नहीं था हमारे जो शब्दावलियां थी टैक्सेशन में, तो कनकूत क्या था, नेक दस्तूर क्या था, इन चीजों के बारे में उन्हें पता नहीं था। इस कारण मैं कहना चाहूंगा कि हमारे ट्रेड रिलेशंस were not started just only in the 16th century। ये रिलेशंस तो मैंने कहा कि पहाड़ों में आज भी हमारे यहाँ स्वर्ण पिपलिकाओं का कारोबार होता था, महाभारत काल से होता था। उत्तर कौशल में, उत्तर कुरु में, उत्तर पांचाल में, जहां पर जाते भी उस टाइम पण लोग व्यापार करते थे। गुजरात की कच्छ की घाटी से लेकर पामीर के पठार को पार करके वो ट्रेडर्स थे। सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग थ्रू द डिटेल्ड लिटरेचर ऑफ दिस वेरी एरिया। मैं चाहूंगा कि इसको परिपूर्णता देने की जरूरत आज भी महसूस है।